Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पंजी, क्या माना जाए? चिराग को ऐसा लगता है कि पशुपति पारस भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ सकते हैं, उनके भतीजे लड़ सकते हैं, मतलब चिराग के चचेरे भाई लड़ेंगे। पशुपति पारस की टीम अगर ज्यादा सीटें जीत लेती है तो फिर से बिहार में लोजपा किसकी इसकी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद तो यह साबित हो गया कि लोजपा चिराग की है, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान संभालेंगे। लेकिन क्या आपको इससे आगे भी दिखाई पड़ता कि चिराग को लग रहा है कि अब सेकेंड जनरेशन पॉलिटिक्स में आ गया? जैसे शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी फ्रंट रनर हैं, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव फ्रंट रनर हैं। आप देख लीजिए निशांत का भी नाम आता है, नीतीश जी के सुपुत्र का, उनके बारे में भी उनके समर्थक कहते हैं उनको आना चाहिए। तो अब चिराग पासवान को लगता है कि हम भी तो रामविलास जी के सुपुत्र हैं, हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों केंद्र की राजनीति करते रहे। खुल करके तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने पिता से उलट राजनीति करूंगा और मैं बिहार की राजनीति करूंगा। आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति करने के पीछे मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना उद्देश्य है या पहला उद्देश्य है कि अपने चाचा को पूरे तरीके से नस्त नाबूद कर देना, खत्म कर देना? चिराग पासवान रामविलास की विरासत को पूरे तरीके से अपने हाथ में करना चाहते हैं और इससे आगे दलित के नेता के रूप में बिहार में अपने आप को कम से कम पदस्थापित करना चाहते हैं। देखिए पंकज जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो निश्चित रूप से उनके ये महत्वाकांक्षा तो है ही है। और ये हमने देखा उनकी बातचीत में भी, उन्होंने तमाम जो अपनी जो बातचीत करी है मीडिया से, इंटरव्यू दिए हैं, और खासकर जो है जिस तरह से हमने देखा था पिछले समय में कि उनके मुख्यमंत्री बनने के जब उन्होंने कहा था कि बिहार इज कॉलिंग मी, आई एम अ बिहारी फर्स्ट एंड बिहार इज कॉलिंग मी, तो तुरंत जो है वहाँ बिहार में जो है उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए उनकी पार्टी के जो है पोस्टर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा है और हर 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 राजनेता की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके मन में भी है। लेकिन मुझे लगता है तत्काल रूप से अगर उनके लिए एक बड़ी चुनौती जो है पशुपति पारस भी हो सकते हैं। और जो कि अगर वो स्ट्राइक रेट की जो वो बात करते हैं वो तो लोकसभा में जरूर रहा, लेकिन विधानसभा में जो पिछले विधानसभा में हालांकि उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी जो है उनका जो है एक एमएलए जो है वो आया था और वो चला गया फिर जेडीयू में, तो उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली है। और जब लोकसभा में भी वो एनडीए के हिस्से के रूप में रहे तभी उनको जो है स्ट्राइक रेट जो बता रहे हैं 100% रहा, और तो वो उसकी वजह से भी एक कारण था। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं जो है कि ये तो एक एनडीए के रूप में ही उन पार्टनर के रूप में लड़ना होगा उनको। उससे अलग जो है कि वो अगर सोचेंगे चुनाव लड़ने के लिए तो वो फिर वो भाजपा के ही का गेम खेलते हुए नजर आएंगे और नीतीश कुमार को जो है कि नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो उनका पहला उद्देश्य है, और भारतीय जनता पार्टी साथ में कभी फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता कि तत्काल जो है कि उनको ये मौका देगी कि उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे इस तैयारी के साथ है कि इस बार जो है भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, और पहली बार ये वो चाहेगी कि मुख्यमंत्री भाजपा का हो। विजय सिन्हा ने भी, आपको याद होगा, हम सबको याद है कि ये बात कही थी वाजपेयी जी के संदर्भ में, उनके माध्यम से इस बात को। तो भाजपा की पूरी तैयारी है कि वो अपना ही कोई कैंडिडेट है, जो अपना ही व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठाएगा। तो चिराग पासवान के लिए मुझे तत्काल तो नहीं लगता है। हाँ, उसके जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं वो संभावना वो तलाश सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बिहार में अपना जो है कि पार्टी को और मजबूती प्रदान करनी होगी।
और इसके लिए पशुपति पारस जो है, उनके बेटे हैं, वो तमाम लोग अभी जो है कि एक खतरा तो है ही है। देखिए पशुपति पारस जो है कि वो एक मजबूत कड़ी थे और वो एक्चुअली वो सक्सेसर थे रामविलास पासवान के सही मायने में, और इसीलिए मोदी जी ने भी जो है कि पहले उनको तवज्जो दिया था और चिराग को जो है कि किनारे कर दिया था। लेकिन बाद में चिराग ने अपना जनाधार बढ़ाया, पार्टी को आगे ले गए, तो वो चीज भांपी जब भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर मोदी जी ने, तो पशुपति को किनारे करके जो है उन्होंने चिराग को वो आगे लेके आए। तो अब पशुपति जो है फिर से वो तैयारी में लगे हुए हैं, उनका बेटा भी है, और अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं पूरी तरीके से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान को जो है कि वो खतरा पैदा होने की संभावना पूरी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है वो इस बार बिहार का चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि वो लड़ेंगे तभी उनकी पार्टी या उनका जो वोट बैंक है वो उनके प्रति आकर्षित होगा, उनकी पार्टी के प्रति, और वो पूरे चुनाव को जो है अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में जो है एक कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे। अगर वो सिर्फ प्रचार करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, क्योंकि वो जब लोग देखेंगे कि उनका नेता वो खुद चुनाव लड़ रहा, मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री होगा, तभी जो है कि उनकी पार्टी को जो है एक बेहतर सफलता मिल सकती है। तो मुझे लगता है अभी उनकी प्रायोरिटी यही है कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पार्टी के लिए मांग लेना, और ये जो दबाव तो बन ही रहा है, बना ही रहे हैं वो, ताकि जो है कि ज़्यादा जो है सीटें मिले। 40 की उन्होंने मांग रखी है शुरू से। भारतीय जनता पार्टी उनको 15 से 18 सीट देने के लिए कहीं ना कहीं मन बना रही है, लेकिन वो चाहते हैं ज़्यादा सीटें लड़े हो, ताकि जो है उनका स्ट्राइक रेट चाहे थोड़ा कम भी रहे तो कम से कम जो है कि वो 10, 12, 15 सीटें जो है वो 15 सीट कम से कम जो है वो निकाल सके। तो मुझे लगता है कि अभी वो अपनी पार्टी को ही मजबूती प्रदान करने की कोशिश करें, ताकि भावी जो है जो संभावना जब बनेगी, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा 2030 का, उसमें वो जो है अपने को पूरी तरीके से जो है एक मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा सके। और ये बात आपने सही कही कि आने वाला समय बिहार में देखिए अब पुरानी पीढ़ी का नहीं है, युवा पीढ़ी का है, नए लोगों का है। और ये खुद जो है चिराग पासवान ने ये खुशी जाहिर करी कि मेरी तुलना जो है तेजस्वी यादव से की जा रही है। मेरे तो एक भी एमएलए नहीं है, फिर भी एक जो 75 एमएलए वाले जो पार्टी के नेता से मेरी तुलना की जा रही है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि उनका भविष्य है, और लोग जो है उनको अभी से जो है एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी पहली प्रायोरिटी है बिहार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.